गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। ओके, इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, टोटल 12th लेक्चर्स ये कंप्लीट हो रहा है और ये आज का सेकंड वीडियो है जिसको हमने चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया था। और हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। हमने स्टार्ट किया था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसका आंसर अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में सिर्फ हमने मीनिंग को एनालिसिस किया था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है, तो वो हमने बात कर ली थी कि जो जनरली जो इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, वही चीज़ हमने डिस्कस की। आज हम बात करेंगे वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत सारे काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है बहुत सारे काम करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमको क्या होती है, जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है, क्या क्या फंक्शंस वो लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो जनरली क्या करती है, इलेक्शंस को फाइट करती है। ओके, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जनरली, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी क्या करती है, पर्टिकुलर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का काम भी करती है। एंड दे विल मेक सो मच प्रोमिसेस टू द सिटीजन्स। ओके, पब्लिक से बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करते हैं कि इफ़ दे विल विन, वे बहुत सारे सिस्टम में चेंज लेके आएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएंगे पीपल के लिए, सिटीजन्स के लिए। ओके, सेकंड क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसानों के लिए जो बहुत सारा फसल बीमा योजना लेके आती है, ठीक है, किसानों का कर्ज माफ़ी योजना लेके आती है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो, या जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करती है, उस टाइम पे इस टाइप के प्रोमिस करते हैं कि वो बहुत सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को लेके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन जो है इनका, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ओके, बहुत सारे लॉज बनाते हैं। लॉज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ कानून बनाना है हमको, किसी से रिलेटेड कुछ कानून बनाना है, तो वो सारे कानून, जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे भी बहुत सारे लॉज उन्होंने फ्रेमवर्क किए, मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ लॉस एंड ऑल दिस। ओके, फोर्थ फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को रन भी करती है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार बनाने का काम और सरकार को चलाने का काम। अगर आप देखेंगे कि 2014 के इलेक्शंस में, ओके, 2014 के इलेक्शंस में वापस क्या हुआ था, उस टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन फाइट किया, फिर उसके बाद में बीजेपी जो है वो पर्टिकुलर पार्टी रूलिंग पार्टी बनी, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, सरकार बनाती है और सरकार को चलाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिफ्थ फंक्शन है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले अ रोल ऑफ अपोजिशन। ऐसी पार्टी जो इलेक्शंस में विन नहीं करती है, ओके, दो या दो से अधिक पार्टी इलेक्शंस में फाइट करती है, और जाहिर सी बात है कि उसमें से सिर्फ एक ही पार्टी जो होगी वो रूलिंग पार्टी बनेगी। तो उनमें से भी जो बची हुई पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, तो वो पार्टी क्या करती है, अपोजिशन का काम करती है। अपोजिशन का काम क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है जो भी वर्कआउट करेगी उसके ऊपर उनको चेकआउट करना कि वेदर दे आर डूइंग गुड और नॉट, और उसको क्रिटिसाइज करने का काम ये सारा रोल ऑफ अपोजिशन करता है कि क्या वो सही है नहीं है, कितना बेनिफिट उससे लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे काम को चेकआउट करने के लिए रोल ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है, ये वर्कआउट होता है। इसके अलावा अब सिक्स फंक्शन है, पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, पार्टीज क्या करती है, बहुत सी बार पब्लिक ओपिनियन को भी शेप देने का काम करती है। कैसे, जैसे अगर हम बात करें शेप का, तो दे रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज ऑफ द पीपल एंड पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। बहुत, और पूरे कंट्री में उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर कार्यकर्ता जिनको हम लोग बोलते हैं वो लोग होते हैं। तो ये लोग पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वर्कआउट करते हैं, उनके लिए बहुत सारे इश्यूज़ को आगे लेके आते हैं, हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को, तो फिर गवर्नमेंट उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आगे उनका वर्कआउट करती है, ठीक है।
एंड द लास्ट फंक्शन जो इसका पॉलिटिकल पार्टीज का बचा हुआ है दैट इज एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, ये क्या करती है, जैसे एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है तो इट इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो इसके लिए क्या करता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरीज है, जैसे गवर्नमेंट के असेट्स हम बात करते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ऑल दिस, तो इन सबको एक्सेस करने का जो भी काम करते हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और वो वेलफेयर स्कीम्स को भी लेके आती है सिटीजन्स के लिए। तो ये अभी हमने 7 जो है डिफरेंट फंक्शंस हमने अभी पढ़ लिए हैं कि डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे नेसेसिटीज की। ठीक है, डन, थैंक यू।